क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 4 प्रकृति की सुषमा अर्थात पर इस पाठ में जो कि एक कविता है, इसमें बताया गया है कि प्रकृति कितनी सुंदर दिखाई देती है, किससे दिखाई देती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रकृति में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जिससे ये प्रकृति की सौंदर्य को और बढ़ाती हैं। देखिए, शुरू करते हैं। बातों बातों में पेड़ पौधे झरने नदियाँ ये किसके अंग हैं? पेड़ पौधे, एक पेड़ पौधे प्राकृतिक तौर पर खुद यानी कि स्वयं अपने आप उग जाते हैं और कुछ पेड़ पौधों को हम उगाते हैं। झरने नदियाँ ये हम नहीं बनाते, ये अपने आप प्रकृति की देन है। ये स्वयं अपना निर्माण और या स्वयं निर्मित होती हैं। ये प्रकृति के ही अंग हैं। वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया? प्रकृति को मनुष्य ने नहीं बनाया, प्रकृति भगवान की देन होती है। जैसे ईश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियाँ, झरने, पर्वत आदि से प्रकृति को सजाया है। ये प्रकृति में तरह तरह के रंग भरते हैं, अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो अपने साथ उजाला लेकर आता है और हमें रोशनी देता है। वैसे ही चंद्रमा अपनी चांदनी प्रदान करता है। तारे हमें टिमटिमाते हुए अच्छे लगते हैं। नदियाँ झरझर और बहती अच्छी लगती हैं। पर्वत जो हैं आकार में बड़े होने के कारण यह ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि आसमान को छू रहे हों। ये सब एक प्रकृति के अंग हैं। प्रकृति इनके द्वारा ही सुशोभित और होती है। आगे है, पक्षियों का कलरव मधुर लगता है, अर्थात पक्षियों की जो ध्वनियाँ हैं, आवाज़ें हैं, वो बहुत मधुर यानी कि मीठी लगती हैं जब वो चहचहाती हैं। ये प्राकृतिक तत्व संसार को सुंदर रूप देते हैं। इस कविता में प्रकृति के इन तत्वों की चर्चा की गई है। तत्वों यानी कि एलिमेंट्स, यानी कि जिससे ये सब चीज़ें निर्मित होती हैं। आगे शुरू करते हैं कविता। आसमान पर चमकता सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। अर्थात आसमान पर चमकता सूरज कि जब सूरज आसमान पर चमकने लगता है तो उसकी जो रोशनी है वो चारों ओर फैल जाती है। रात का अंधेरा दूर हो जाता है। अंधियारा मतलब अंधेरा। चंदा ने आकर नभ को, चंदा यानी कि चंद्रमा, चांद, नभ यानी कि आसमान को दिया एक रूप प्यारा। अर्थात जब रात होती है तो चंदा अपनी चांदनी को चारों ओर बिखेर देता है, जिसके नीचे जिसका जो रूप है वो सबको प्यारा लगता है। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले कि रात में चंदा अपनी जैसे चांदनी चारों ओर बिखेर देता है तो तारे भी झिलमिलाना शुरू कर देते हैं, वो टिमटिमाना शुरू कर देते हैं। आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। आसमान में रात को चंदा के आने पर असंख्य तारे भी वहाँ पर टिमटिमाने लग जाते हैं। वो इस तरह छा जाते हैं जैसे नीले पीले रंग के हों। नदियाँ बहती झरने झरते कि नदियाँ बहती रहती हैं, उनका गति है वो लगातार निरंतर बहती रहती है। झरने झरझर करते रहते हैं। रंग बिरंगे पुष्प है खिलते, पुष्प अर्थात फूल की प्रकृति फूलों से ही सुशोभित होती है, सुंदर लगती है। फूल जो क्या है आकर्षित करते हैं सबको। विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग छलकते। विविध यानी कि अलग अलग तरह के फल फूलों से, जिस तरह से फल सब रंगों के होते हैं, लाल, पीला, हरा, इसी तरह से फूल जो भी हैं वो भी कई रंगों में पाए जाते हैं। उनके जो रंग हैं वो प्रकृति की सुंदरता को झलकाते हैं, दिखाते हैं।
चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले, अर्थात एक जो पेड़ है उसकी जो लताएं हैं वो चारों ओर फैल जाती हैं और झूमने लगते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पर्वत वो इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने आसमान को ही छू लिया हो। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, अर्थात चिड़ियों की मधुर आवाज़ें, ध्वनियाँ, उससे जो धरती है वो पूरी तरह से गूंज उठी है, झूम उठी है। छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती, अर्थात कि ये सब जो दृश्य हैं प्रकृति के, ये जब अपने चारों ओर सुंदरता को बिखेरती है तो प्रकृति खूब हंसती है। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी न्यारी, इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी, अर्थात कि इन प्राकृतिक चीज़ों से ही हमारी जो दुनिया है वो इतनी सुंदर हो गई है, इतनी प्यारी हो गई है कि इनको छोड़कर जाने का कहीं जी नहीं करता। जब मनुष्य उदास होता है तो अपना मन वो प्रसन्न करने के लिए कभी कभार वो खुले वातावरण में आकर इस प्रकृति का आनंद उठाता है। इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी, अर्थात भगवान ने इंद्रधनुषी रंगों में, जैसे कि हम जानते हैं इंद्रधनुष मतलब रेनबो, इंद्रधनुष में वो 7 रंगों की छटा बिखेरते हैं। ऐसी ही भगवान ने जो लीला है उनकी वो न्यारी है कि उन्होंने इंद्रधनुषी रंगों में वो सब रंग बांध दिए हैं। जैसे वर्षा खत्म होने के उपरांत ही वो इंद्रधनुष है वो अपना रूप आकाश में दिखाता है। आगे इनके शब्दार्थ हैं अंधियारा यानी कि अंधेरा, नभ आकाश, विधि कई तरह के, प्रकृति कुदरत, लताएं बेलें, कलरव पक्षियों की मधुर आवाज़, सुषमा सुंदरता, विधि ईश्वर या विधाता, न्यारी अनोखी। ये श्रुत लेख है यानी कि इसको पढ़कर अच्छे से साफ साफ लिखना होता है। अंधियारा झिलमिल, पुष्प प्रकृति, सुमधुर सुषमा, इंद्रधनुषी, विधि न्यारी रंगों। थैंक यू।